Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the previous class of CRPC, we have already discussed about section 162 that we have discussed that statement given to a police not to be signed. And also discussed 163 that is relating to no inducement in any confession before police officer. उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 164 दैट इज रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स कि जब हमें कन्फेशन और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना है तो हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कन्फेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसमें कन्फेशन के बारे में बताया गया है बट डेफिनेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी एक्ट। बट अगर हम कन्फेशन की बात करते हैं तो कन्फेशन और एडमिशन दो तरह की चीजें होती है। वन इज कन्फेशन एंड सेकंड इज, एक होता है कन्फेशन होता है एक, और एक होता है एडमिशन। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन जो होता है वो गिवन बाय एक्यूज्ड, कन्फेस जो है अक्यूज्ड करता है, और जो एडमिशन होता है उसमें क्या है? कन्फेशन भी शामिल होता है, स्टेटमेंट भी कोई व्यक्ति दे वो भी शामिल होता है। तो एडमिशन जो वाइडर, मान लीजिए ये है कन्फेशन, ये क्या है? कन्फेशन है। इस दायरे को हम कन्फेशन कहेंगे, और इससे ऊपर एक बड़ा दायरा और बन जाता है, ये बड़ा दायरा है एडमिशन का। तो एडमिशन में तो हर प्रकार की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, कोई भी गवाह स्टेटमेंट दे रहा है तो वो सारी आ जाएगी। कन्फेशन सिर्फ एक्यूज्ड का होता है। अगर हम कन्फेशन को समझे तो इट इज द नैरोअर कंसेप्ट देन एडमिशन। तो एक स्टेटमेंट है जो कई बार यूज भी की जाती है, दैट स्टेटमेंट इज सेड टू बी ए स्टेटमेंट दैट मोस्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में कई बार उसे पूछा जाता है। द फर्स्ट इज, जैसे हम ये कहें कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट all admissions are not confession. All admissions are not confession. ये बात इसमें कही गई है। अगर इसमें आगे हम समझते हैं तो कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट्स है जो कन्फेशन के रिगार्डिंग कोर्ट्स ने बताए हैं। दैट जजमेंट्स you can say that very important for the purpose of a means as well as a pre. In the first judgment, it is said that judgment name is State of NCT Delhi versus Navjot Sandhu। इसमें क्या बात कही गई थी कन्फेशन के बारे में, उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि इफ द एडमिशन इज सफिशिएंट टू प्रूव द गिल्ट, इफ द एडमिशन is sufficient to prove the guilt, is deemed to be a confession. इसमें यही बात कही गई थी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने एडमिट किया कि मैंने ये एक्ट किया और उससे उसका गिल्ट प्रूव हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल सेंस गिल्ट प्रूव हो जाता है, वो दोषी है, तो उसे कन्फेशन ही माना जाएगा। तो ये बात कन्फेशन की कही गई। बाकी कन्फेशन के रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में हम जो है डिस्कस करेंगे जब हम कन्फेशन का कंसेप्ट हम करेंगे इंडियन एविडेंस में। फिर भी कुछ एक पॉइंट्स मैं और आपको बता देती हूँ कन्फेशन के बारे में। कंसेप्ट के जो कन्फेशन है उसके बारे में हम कुछ एक पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं कि अगर टाइप्स ऑफ कितने कन्फेशन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कन्फेशन क्या है। तो पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो दिस इज जुडिशियल कन्फेशन, ये होता है जुडिशियल कन्फेशन। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, जब जुडिशियल की बात करते हैं ये भी फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग ट्रायल, और हम आज जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की, दैट इज सेक्शन 164। जिसमें क्या है, स्टेटमेंट्स भी होती हैं। स्टेटमेंट्स आप कह सकते हो विक्टिम की स्टेटमेंट्स होगी या किसी विटनेस की स्टेटमेंट होगी, और कन्फेशन भी होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल में पुलिस ऑफिसर हो सकता है और एनी अदर ऑफिसर होता है, दैट कैन बी एनी अदर दैट एम्पावर्ड अंडर एनी स्टैट्यूट, किसी भी स्टैट्यूट में जिसको एम्पावर किया गया है वो भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। अभी हम पहले बेयर एक्ट को देखेंगे, बेयर प्रोविजन को समझेंगे, उसके बाद उसके कुछ कंसेप्ट और मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। चलिए हम बेयर एक्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हम अगर बात करेंगे यहाँ पर तो इसको आप लीजिए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है इसमें MM भी हो सकता है और JM भी हो सकता है। में वेदर और नॉट जुरिस्डिक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन और कोई स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए करेगा। वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहां पर पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है ये गवाह कल को पलट जाएगा या विक्टिम पलट जाएगा। नॉर्मली जो रेप केसेस होते हैं ना उसके अंदर पुलिस वाले फटाफट जो है स्टेटमेंट करवाते हैं विक्टिम की, कल को ये पलट ना जाए। फिर कह रहा है और एनी अदर लॉ, किसी दूसरे लॉ में भी अगर कुछ मेंशन है, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, किसी भी टाइम हो सकता है बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल से पहले पहले होना चाहिए। देखिए 3 स्टेजेस होती है किसी भी केस के लिए। अगर हम किसी भी केस के लिए हम देखें तो 3 स्टेजेस होती है। द फर्स्ट स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन, 3 स्टेजेस ऑफ ए केस, 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, जो हम सेक्शन 154 से लेकर 176 तक डिस्कस करते हैं। फिर इंक्वायरी होती है और फिर होता है ट्रायल। इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है, जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी या कंप्लेंट होती है कोई, या सो मोटो कोई एक्शन, यानी कि जब कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेता है, यानी कि सेक्शन 190 में कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, उसके बाद आप कह सकते हो कि इंक्वायरी स्टार्ट होती है। ट्रायल की बात करेंगे तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल होता है, ट्रायल होगा। तो यही बात इसमें कह रहा है कि at any time afterwards before the commencement of inquiry or trial provided that any confession or statement made under this section may also be recorded। कहते हैं इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन से, कहां पर, इन प्रेजेंस ऑफ एन एडवोकेट, जो पर्सन अक्यूज है उसकी प्रेजेंस में। कह रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन होम एनी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट की कुछ पावर दी गई है, अगर उसके ऊपर दी गई है तो वो भी जो है कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट शैल, मजिस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ पर, शैल करेगा क्या, बिफोर रिकॉर्डिंग एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि वो कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं है। एंड इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है,
इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस, तो उसके लिए एविडेंस के लिए यूज होगा। एंड मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन, जब तक कि वो उससे कुछ क्वेश्चनिंग ना पूछ ले कि वो वॉलंटरली है या नहीं है। कन्फेशन की बात है ये। फिर थर्ड क्लॉज कहता है इफ एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन, जब कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट दैट, अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ व्यक्ति कह सकता है कि ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, कि वह कन्फेशन देने के लिए तैयार नहीं है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। कि उसको लगेगा मजिस्ट्रेट को कि अगर इसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया तो जो है वहां पर उसकी पिटाई कर सकते हैं, वो उसके साथ गलत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्लॉज भी कन्फेशन से रिलेटेड है। एनी सच कन्फेशन, जो कन्फेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं दो क्लॉजेज में, शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन 281 में जो मैनर है उसी के हिसाब से कन्फेशन किया जाएगा। एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन, जो व्यक्ति बना रहा है, लिख रहा है, कन्फेशन दे रहा है, लिख रहा नहीं, जो पर कन्फेशन कर रहा है वो साइन करेगा। द मजिस्ट्रेट जो है मेमोरेंडम तैयार करेगा इस टाइप से जो नीचे दिया गया है। मेमोरेंडम की बात कर रहा है ये, कि क्या मेमोरेंडम है ये मेमोरेंडम है कि आई हैव एक्सप्लेन्ड, कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन, उसे कन्फेशन देने की जरूरत नहीं है, अगर वो देगा तो उसके एविडेंस के लिए आएगा। तो मुझे ये लगता है कि वॉलंटरली उसने अपना कन्फेशन दिया है और मैंने उस टेकन इन माय प्रेजेंस में उसे सुना है और उसको सारा का सारा स्टेटमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग हुआ है। ये बात हो गई है फोर्थ तक कन्फेशन की। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उससे पहले हम सेक्शन 281 पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। सेक्शन 281 में मैनर, सेक्शन 281 में मैनर बता रहा है whenever the accused is examined by the मेमम और मजिस्ट्रेट shall make a memorandum तैयार करेगा। ठीक है, ये बात कर रहा है कि वो मेमोरेंडम वहां पर तैयार होगा, उसका सब्सटेंस के बारे में साइंड होगा, वही जो चीज हमने पीछे वो पढ़ी थी वही सारा सारा इसमें वर्णन किया गया है। फिर इसके अंदर आगे बात करता है, कहाँ इतना फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो चल ले। Whenever the accused examined magistrate or by any court of session and during the himself is unable to do, ये कुछ भी नहीं है ऐसा, इतना ज्यादा पढ़ने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिकॉर्ड शैल, लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें एक्यूज को एग्जामिन किया जाए, जिसको लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, नॉर्मली कोर्टरी लैंग्वेज होती है। रिकॉर्ड जो भी है वो उसको दिखाया जाएगा एक्यूज को, कि अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता लैंग्वेज तो उसके लिए कि इंटरप्रेटर बुलाया जाएगा। कह रहे शैल आफ्टर साइंड बाय द एक्यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और प्रिजाइडिंग जज, वो सर्टिफाइड करेगा कि मैंने अपने हाथ से इसको लिखा है। और ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड, समरी ट्रायल के अंदर ये जो प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये बात इसमें कही हुई है। चलो आगे हम देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या कुछ है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं कन्फेशन की, जब कन्फेशन की हम बात करेंगे तो आप बेरक अपने पास रखिए, समझने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले चीज कन्फेशन की बात हो रही है यहाँ पर या स्टेटमेंट की बात है। क्लोज फर्स्ट क्या बात कर रहा है, 164 का क्लोज फर्स्ट बात कर रहा है किस चीज की, ये बात कर रहा है पहली चीज, कौन कन्फेशन ले सकता है, कोई एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या जेएमआईसी है जूनियर मजिस्ट्रेट, विद और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, विद और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वो ले सकता है कन्फेशन। ठीक है, ये बात आ जाएगी। क्या रिकॉर्ड कर सकता है उसमें, कन्फेशन भी और स्टेटमेंट भी, दोनों चीजें वो रिकॉर्ड कर सकता है। क्लोज फर्स्ट ये बात कह रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि किस सेंस में करेगा, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सेंस में ये करेगा। और प्रोवाइजो कहता है कि अगर ये कन्फेशन है ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। प्रोवाइजो कह रहा है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट कोर्ट्स में कन्फेशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है कि कोई भी
पुलिस ऑफिसर जिसको मजिस्ट्रेट पावर है वो अथोराइज नहीं होगा। नो कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्लोज की। सेकंड क्लोज क्या बातें कर रहा है? सेक्शन 164 का क्लोज 2 बात कर रहा है, इट इज ओनली टॉक अबाउट टू, ये एक ड्यूटी दे रहा है, ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बता रहा है ये कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो पहले क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि पहले उसे कहेगा कि अक्यूज्ड इज नॉट बाउंड टू कन्फेस, अक्यूज्ड इज नॉट बाउंड टू कन्फेस, कि बाउंड नहीं है कि वो कन्फेस करे, यानी कि वो चेक करेगा वॉलंटरली वेदर द अक्यूज्ड इज वॉलंटरी और नॉट, अक्यूज्ड इज वॉलंटरी और नॉट, ये चेक कर लेगा। ठीक है, उसको ये भी बताएगा कि फर्दर यूजिंग, फर्दर इट यूज्ड एज एविडेंस, ये हमारी बात कर रहा है क्लोज सेकंड। अब हम बात करते हैं सेक्शन 164 क्लोज 3 की। क्लोज 3 कह रहा है कि किसी भी टाइम जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है तो अगर मान लो एक्यूज रिफ्यूज करता है, एक्यूज रिफ्यूज, द मजिस्ट्रेट shall not send the accused in पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा बल्कि उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। 164 क्या बात कर रहा है? प्रिपेयर ए मेमोरेंडम बाय, प्रिपेयर मेमोरेंडम बाय, मजिस्ट्रेट के द्वारा मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 281। ये कन्फेशन की बात हो गई है। अब ये ड्यूटीज बता दी कि क्या क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है, वो हमने डिस्कस कर ली कि मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी बनती है, और एविडेंशियल वैल्यू क्या है कन्फेशन की, उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कन्फेशन कोई भी है मजिस्ट्रेट ने अगर उसे रिकॉर्ड किया तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, उसके बेस पर उसको कन्विक्ट भी किया जा सकता है। एक होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब एक और कन्फेशन की हम बात करते हैं, दैट इज रिट्रैक्टेड। ये कई बार वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु कन्फेस लेटर ऑन क्या कर देता है? रिफ्यूज्ड, लेटर ऑन रिफ्यूज्ड टू दैट। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन है वेदर दैट कन्फेशन, सॉरी यहां पर वेदर नहीं आएगा, रेलेवेंस क्या है उस कन्फेशन का, रेलेवेंस ऑफ सच कन्फेशन। अगर मान लो किसी ने कोई अपने कन्फेशन से पलट जाता है तो फिर क्या होगा? इट डजेंट मीन दैट, इसका ये मतलब नहीं है, इट डजेंट मीन दैट द प्रीवियस कन्फेशन इज नॉट वॉलंटरली। तो आप ये नहीं कहोगे कि पहले का जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी नहीं था, वो वॉलंटरी था तो वॉलंटरी ही माना जाएगा।
और क्या ये कन्फेशन की कॉपी जो है वो आईओ को दी जा सकती है या मान लो अक्यूज को। एक और क्वेश्चन है लास्ट कन्फेशन से रिलेटेड, बाकी इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और इसमें करवाने की जरूरत है, बाकी हम बात करेंगे जब हम सेक्शन 24 करेंगे एविडेंस एक्ट का। देखिए अब ये बात करता है कि whether copies of confession या स्टेटमेंट, दोनों का ही कर लेते हैं हम, स्टेटमेंट को नेक्स्ट क्लोज में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट उनकी जो कॉपी है वो क्या बी ऑब्टेन बाय आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और अक्यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर क्या दी जा सकती है। The answer is yes, only given to IO. क्लास क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम कि क्या एक्यूज जो है whether accused on his own make a confession before जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अक्यूज क्या खुद पेश होकर वहां पर कन्फेशन दे सकता है? देखिए कन्फेशन वो दे सकता है बट बाय अकम्पनिंग द पुलिस, कि पहले तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उसको अक्यूज बना के लाएगी, तभी जाके वो कन्फेशन दे सकता है, अदरवाइज नहीं। कोर्ट को क्या पता ये वही व्यक्ति है या कोई और है। तो इस प्रकार से वो कन्फेशन वहां पर दे सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका कन्फेशन का नहीं है। अगर वो कोर्ट में आ भी जाता है कि जी मैं कन्फेशन देना चाहता हूं और उसके बाद भी अगर वो कन्फेशन नहीं देना चाह रहा, तब भी कोर्ट उसके हिसाब से डिसाइड कर लेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमने कल एक क्लोज डिस्कस किया था 163, उस क्लोज में हमने ये डिस्कशन किया था कि जो 163 का जो कंसेप्ट है वो जो है 164 पर अप्लाई नहीं होता। ये हमने कल पढ़ा था, एक बार मैं इसको पढ़ा देती हूँ आपको जो आपको माइंड में आए। हमने कल जो है पढ़ा था उसको, ये हमने पढ़ा था ना, ये प्रोवाइजो, provided that nothing in this subsection shall affect the provision of 164(4), यानी कि इनका क्या कंफ्लिक्ट है उसको समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और कंफ्लिक्ट समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए थोड़ा और भी इजी हो जाएगा कि क्या कंफ्लिक्ट है। देखिए अगर हम कंफ्लिक्ट की बात करें सेक्शन 163, हम यहां बात करते हैं कंफ्लिक्ट की। Conflict between section 163 and section 164। तो सबसे पहली चीज तो रूल्स की बात हो रही है कि क्या कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में अराइज हो रहा है। सबसे पहली चीज सेक्शन 153 जो है वो मैंडेट करता है, किस चीज को मैंडेट करता है? मैंडेट दैट नो पुलिस ऑफिसर अथॉरिटी इंड्यूसमेंट नहीं देगी, मैंडेट करेगी कि नो इंड्यूसमेंट, कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा, इस चीज को मैंडेट करती है। और 164 की हम बात करें तो हालांकि वो सेम टाइम पर अगर वो पुलिस ऑफिसर जो है अगर वो फ्री विल उसकी चेक कर रहा है, मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन को इस आधार पर चेक कर रहा है, लेकिन वो बाउंड नहीं होता वहां कन्फेशन देने के लिए। तो नॉर्मली जब हम 163 की बात करते हैं तो क्या रूल्स जो है काउंसिल के प्रेजेंट के रिगार्डिंग या किस प्रकार के इंड्यूसमेंट की बात हो रही है,
163 बात करता है इंड्यूसमेंट की। वो इंड्यूसमेंट वाला प्रोविजन जो है वो वहां पर 164 में अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 164 में पुलिस के अलावा जो है कोर्ट की भी ड्यूटी बन जाती है। 164 4 जो है वो कास्ट ड्यूटी ऑन, एक सेकेंड, 163 की बात करें तो 163 मैंडेट करता है दैट नो इंड्यूसमेंट और कहने का मतलब है वॉलेंट्री, ठीक है। और 164 की अगर हम बात करें तो वो भी तो इसी चीज की बात करता है, वो करता है कास्ट ड्यूटी ऑन मजिस्ट्रेट कि वो वॉलंटरी है। तो इसमें क्या ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो आपको लगता है? देखिए इसमें ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है और ना ही जो है नीदर एनी कन्फ्लिक्ट नॉर सेक्शन 163 will affect the provision of सेक्शन 164। वो कहीं भी उसके प्रोविजन को इफेक्ट नहीं करता, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों अपने अपने लेवल पर बेस्ट हैं। तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नजर आता नहीं, क्योंकि 163 भी ये बात कहता है कि इंड्यूसमेंट नहीं होगा, लेकिन 163 का ये बात कह रहा है कि ये 164 पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब बात ही देखिए आप, कॉन्फ्लिक्ट राइज कहाँ होगा? 163 बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर्स की। अगर 163 की बात करते हैं हम, दैट टॉक्स अबाउट द पुलिस ऑफिसर और या कोई अदर अथॉरिटी है, और सेक्शन 624 के तहत इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ना होना चाहिए। और वो क्या कह रहा है? वो कर रहा है मजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो राइज नहीं हो रहा, दोनों अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज 5। क्लोज 5 बात कर रहा है स्टेटमेंट की। एनी स्टेटमेंट अदर देन ए कन्फेशन, साफ तौर पे अदर देन ए कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner and after providing recording of evidence in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the magistrate shall have power to administer oath। इसमें क्या है? पावर टू एडमिनिस्टर ओथ आएगा, इसमें ओथ दिलवाएगा, लेकिन कन्फेशन में ओथ नहीं दिलवाई जाएगी। और हालांकि वॉलंटरीली का तो इसमें भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो कन्फेशन में ओथ नहीं दिलवाई जाएगी। एक सेकंड, अगर हम इसको समझें कि देखिए एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, वो कन्फेशन नहीं होगा। यानी कि अक्यूज्ड के अलावा विक्टिम की स्टेटमेंट हो सकती है, विटनेस की स्टेटमेंट हो सकती है। मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such a manner, recording of witness as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case। जो बेस्ट फिट लगेगा, magistrate shall have power to administer or the person whose statement is so recorded। अब मजिस्ट्रेट के पास पावर है उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की, पावर है और दिलवाने की उन मैटर्स में जहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो कन्फेशन का यहाँ कोई भी इश्यू नहीं दिया हुआ। तो अगर हम समझे तो कन्फेशन जो है वो एक्यूज्ड का होता है, और जो स्टेटमेंट जो होती है वो किसकी होती है? स्टेटमेंट जो है वो तो हो जाएगी, स्टेटमेंट विक्टिम की भी हो सकती है और स्टेटमेंट विटनेस की भी हो सकती है। विक्टिम की नॉर्मली जो है 376 के मैटर्स में, यानी कि रेप मैटर्स में होता है, या सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर में पुलिस क्या करती है? जल्दी से विक्टिम के जो है बयान करवा देती है, 164 के बयान, कि वो बाद में उसे पलटे तो उसके ऊपर पर्जरी का चार्ज लग जाए। पर्जरी मीन फॉल्स एविडेंस देने का चार्ज उस पर लग जाए। इसी तरीके से विटनेस है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कन्फेशन की, कन्फेशन में क्या होता है? ये एक्यूज का होता है, तो एक्यूज फर्दर उस बेस पर कन्विक्ट भी किया जा सकता है। तो ये बात, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस अराइज होता है। अब बात करते हैं 5A। 5A कब ऐड किया गया?
5A इन द केस, ये ऐड किया गया 2013 के अमेंडमेंट में से, इन केस पनिशेबल अंडर 54, ये वाले जो प्रोविजंस हैं, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट कमिटेड इन द मैनर ऑफेंसिव ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। ये बात कर रहा है कि इन मैटर्स में जो रेप के हैं, मोडेस्टी के रिगार्डिंग है, वॉयरिज्म के रिगार्डिंग है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 5 एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ब्रॉट टू द नोटिस। जैसे ही पुलिस की नोटिस में ऑफेंस आता है तो क्या करता है, वहां पर सेक्शन 5 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनकी स्टेटमेंट हो जाती है। प्रोवाइजो कहता है कि इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली डिसेबल्ड है तो उस मैटर में क्या होगा, शैल टेक असिस्टेंट इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर की उसमें मजिस्ट्रेट हेल्प ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है टेम्पररी, परमानेंटली, मेंटली, फिजिकली डिसेबल्ड है, मेकिंग द स्टेटमेंट विद द असिस्टेंस स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। इसमें कहा गया कि वीडियोग्राफ्ड भी होगा। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लोज ए ऑफ द पर्सन टेम्पररी, परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी जो स्टेटमेंट जो है वो अब आगे जो है एग्जामिनेशन चीफ में भी वही स्टेटमेंट को माना जाएगा, दोबारा से उसका एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होगा। सच दैट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी बस उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम, ट्रायल में उसको रिकॉर्ड करने के बजाय। मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट सेक्शन शैल फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट बाय होम द केसेस। अब मान लो जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था वो क्या करेगा, एक तरीके से सील बंद लिफाफा होता है, ये उसको फॉरवर्ड कर देगा जिसके पास इंक्वायरी और ट्रायल का राइट होता है, ज्यूरिसडिक्शन होगा। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जब आपने स्टेटमेंट ली किस मैटर में, वो स्टेटमेंट जहां पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है, सेक्सुअल क्या हो रहा है इसको, सेक्सुअल ऑफेंसेस की अगर हम बात करें, सेम तरीके से होगा स्टेटमेंट जो क्लोज 5 में, बट अगर मेंटली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है उस सेंस में क्या होगा, या तो वहां पर एक इंटरप्रेटर को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, इंटरप्रेटर, या तो इंटरप्रेटर की हेल्प लेगा कोर्ट, ठीक है, और या एजुकेटर बुलाया जाएगा, और इसको वीडियोग्राफ्ट भी होगा। ये बात भी इसमें कही गई है, वीडियोग्राफ्ट। सेक्शन 164 क्लोज 5A का ये प्रोवाइजो फर्स्ट है, ठीक है, ये प्रोवाइजो बात कर रहा है। फिर प्रोवाइजो सेकंड है, ये प्रोवाइजो सेकंड है। फिर कह रहा है कि जब उसको जो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिकॉर्ड की गई है यहां पर, इस स्टेटमेंट को आप ये मानोगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ ही समझा जाए। और इसी का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 137 जो है एग्जामिनेशन चीफ कब होता है, जब ट्रायल होता है। ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन जो एग्जामिन करेगा उसे क्या बोला जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ बोला जाता है। फिर डिफेंस जो है क्रॉस करेगा, तो कहता है ये तभी हो जाएगा, इसको बार बार जो है उस मेंटली डिसेबल पर्सन को बुलाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से ट्रायल में उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ, क्योंकि मेंटली तो वैसे ही स्ट्रेस में है, और अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर फर्दर जो है उनको कोई समस्या फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अब इसका क्लोज 6 क्या कहता है, इसका क्लोज 6 बात करता है किसका, सेक्शन 164 क्लोज 6 कहता है कि हमने देखा था 164(1) में कि वेदर जुरिसडिक्शन और नॉट, जुरिसडिक्शन थी या नहीं थी। अगर वो नहीं थी और वो क्या करेगा, कॉपी सेंड कर देगा जिसकी जुरिसडिक्शन है इंक्वायरी और ट्रायल करने की, ये बात कर रहा है इसके अंदर। तो ये है सेम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है प्री के एग्जाम से, ओथ। कन्फेशन के लिए क्या होगा,
यहां लिखवाती हूं मैं। कन्फेशन के लिए क्या होगा और स्टेटमेंट के लिए क्या होगा। स्टेटमेंट में दी जाएगी, कन्फेशन में नहीं दी जाएगी। कन्फेशन में ऑफ दी जाती है तो वो क्या है, इम्प्रॉपर हो जाएगा वो, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो ये तो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे इंपॉर्टेंट कुछ होगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वार्निंग देना जरूरी है। स्टेटमेंट में वार्निंग देना जरूरी है? नहीं, स्टेटमेंट में वार्निंग देना जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट को इन कैमरा रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए एक चीज और समझाने वाली है आपको कि जब 164 की स्टेटमेंट होती है सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन कैमरा होता है। इन कैमरा का मतलब होता है कि जज, मजिस्ट्रेट ओनली, मजिस्ट्रेट होता है जो क्या रिकॉर्ड करता है और विक्टिम होती है। तो कैमरा में भी उसे रिकॉर्ड, इन कैमरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बात की गई थी वर्गीज MU वर्सेस CBI कोचिंग 2015 का केस है। इसमें यह बात कही गई थी कि इन कैमरा ट्रायल तो होता ही है, लेकिन इन कैमरा जो है ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब बात आती है एविडेंट्री वैल्यू क्या है इसकी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एविडेंट्री वैल्यू हाईली होती है, इसकी हाई होती है एविडेंट्री वैल्यू, क्योंकि एक जज के सामने होता है, इस वजह से इसकी हाई है। जबकि पुलिस की जो स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पुलिस स्टेटमेंट की नो वैल्यू। ये बात आप माइंड में रखना। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and also share to your friends so that your friends can also get benefit from such type of videos। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।